आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं PSR एप्पल टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे उन गरीब अफराद की जिन्हें बुनियादी सहूलियात भी ज़िंदगी में मैसर नहीं। मैं बात कर रहा हूं उन गरीबों की जो अपने इलाज के लिए सरकारी दवाखानों का रुख करते हैं और उस्मानिया दवाखाने जा पहुंचते हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद उनके साथ क्या होता है ये तो यहाँ जाने वाले ही बेहतर बता सकते हैं। जब मैंने इस दवाखाने का जायज़ा लिया तो मुझे कई हक़ाइक़ का सामना करना पड़ा जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। ऐसी हकीकतें देखना एक आम इंसान के बस में नहीं। ये दवाखाने के मंज़र हमें डरा देने के लिए काफ़ी हैं, जहाँ चूहे इस तरह दौड़ रहे हैं कि जैसे ये उनकी आमाजगाह है। दवाखाने में आने वाले अफराद राहदारियों में पड़े अपने मर्ज़ को दूर करने की काविशों में मसरूफ़ हैं। ऐसे में पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये इमारत उस्मानिया दवाखाने की है, जहां रोज़ाना हज़ारों अफराद दूर दूर से इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब सेहतियाब होकर जाते भी हैं या नहीं, इसका हमें इल्म नहीं है। मेरी तरह आप लोगों ने भी इस दवाखाने को करीब से देखा होगा, और जिन लोगों का इस सरकारी दवाखाने से वास्ता पड़ा है उनके मुशाहिदे में ये आया होगा कि अगर आप किसी की अयादत या मरीज़ को किसी किस्म की तिब्बी सहूलत की फराहमी के लिए यहाँ आए हैं और अगर आपके कपड़े बगैर इस्त्री किए हुए हों और आप रात भर के जागे हों तो आपको सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने नहीं देगा। ऐसा भी होता है कि अगर आप बेशकीमत लिबास पहने हैं और चेहरे मोहरे से हशाश बशाश दिखाई दे रहे हैं और आपके चेहरे से संजीदगी या फिर किसी हद तक रुआ बयां है और गुफ्तगू में अंग्रेज़ी अल्फाज की आमेज़िश है, तो दवाखाने के गेट पर मौजूद चौकीदार ये पूछे बगैर कि आप अस्पताल में क्यों दाखिल हो रहे हैं और कहाँ जाना है, आपके लिए गेट खोल देता है। उसके बाद दवाखाने के मुख्तलिफ शोबों में न सिर्फ आपकी आमद-ओ-रफ्त आसान होगी, बल्कि तिब्बी अमले और डॉक्टर्स का रवैया भी आपके साथ उनके ओहदों की मुनासिबत से मुअद्दिबाना, नर्म या कम अज़ कम काबिल बर्दाश्त होगा। इसके बरअक्स अगर आप आम सादा कपड़ों में मलबूस हैं, चेहरे पर आज़ी और इनकिसारी के आसार नुमायां हैं, गुफ्तगू भी सादा है, तो पहले तो आपको दवाखाने के अंदर दाखिल होने के लिए चौकीदार से मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी, वरना रिश्वत देकर अंदर जाना पड़ेगा। जब आप अंदर दाखिल होंगे तो आपको तिब्बी अमले की गफलत, लापरवाही और फ़र्ज़ नाशनासी साफ दिखाई देगी। कई मरतबा इस दवाखाने में सांप निकल आए थे। सुअरों और आवारा कुत्तों की यहाँ भरमार होती है। हमने तो बहुत पहले जब रिपोर्टिंग किया करते थे तो देखा था मुर्दा खाने में बड़े बड़े चूहे किस तरह इकट्ठे होकर मुर्दों के जिस्मों से गोश्त नोच रहे थे। ये भयानक मंजर मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मुर्दा खानों से निकलकर अब ये चूहे जिंदा इंसानी गोश्त की तलाश में दवाखाने में हलचल मचाने लगे हैं। ये मंजर तो आपने देखा होगा और देखकर भी खामोश होंगे, क्योंकि गरीब आदमी कर भी क्या सकता है सिवाय फरार के। इस दवाखाने में जब मैंने एक शख्स से दरियाफ्त किया, बताओ आपको ये चूहे देखकर डर नहीं लगता? उस शख्स से मासूम सी सूरत बनाई और कहने लगा, यहाँ पर न जाने कितने मेरे जैसे गरीब मरीज आते होंगे, उनमें अक्सर ही कहानी मेरी जैसी होती है। वो भी यहाँ आकर अपनी गरीबी का रोना रोते हैं और अपनी मुफलिसी की वजाहत करते हुए कहते हैं कि हमारे पास अगर इलाज के लिए पैसे होते तो हम यहाँ बिल्कुल नहीं आते। मेरे और इन जैसे न जाने यहाँ और कितने आएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सिलसिला शायद ऐसे ही जारी रहेगा जब तक हमारे हुक्मरानों की हम पर नजर नहीं पड़ जाती। अब तो वो आप जैसे लोगों की न्यूज़ भी देखना छोड़ चुके हैं साहब। इस मरीज की बात सुनने के बाद मैं दवाखाने से बाहर आ गया और मेरे सामने खड़े कुछ पढ़े लिखे अफराद से सवाल किया, क्या आप बता सकेंगे कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं? किसी ने कहा मेरी माँ सीरियस है, कोई अपनी बीवी तो कोई अपने बच्चे के लिए यहाँ आया था। मैंने फिर सवाल किया, क्या आपके पास आभा, आरोग्यश्री या फिर EJHS का कार्ड नहीं है? इसके जरिए आप खानगी दवाखाने में भी तो इलाज करवा सकते हैं। एक आदमी ने फौरन जवाब दिया, आभा भी है, आरोग्य भी, लेकिन जब मैंने अपनी बीवी को खानगी दवाखानों से रुजू किया तो यहाँ पता चला कि पहले डॉक्टर की फीस देनी होगी 1200, उसके बाद 10,500 के टेस्ट करवाने होंगे, तब जाकर आपका इलाज होगा या ऑपरेशन होगा। ये कहकर उसने नागवार अंदाज में मुझे देखा और आगे बढ़ गया। ऐसे में मैं सोचने लगा कि गुर्बत हर दहलीज पर दम तोड़ देती है, मुफलिसी के आंगन में नाचती है,
اور اپنا مان رکھتے ہوئے دم توڑ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریب کی زندگی پلسرات کی طرح ہے اور وہ اپنی زندگی ہی میں پلسرات کی اہمیت جان لیتا ہے۔ یہاں ہر موڑ پر غریب کا دامن چاک ہوتا ہے۔ وہ اپنے پھٹے دامن کو جتنا بھی رفو کر لے، کپڑا اسے ادھار لینا ہی پڑتا ہے۔ کپڑا لیتے لیتے، جسم کو ڈھانپتے ڈھانپتے وہ کپڑے کا بھی مخروض بن جاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہے تو اسے عثمانیہ دواخانے میں سسک سسک کر دم توڑنا پڑتا ہے۔ یہاں حکومت نے بلند بانگ دعوے کیے ہیں اور غریبوں کی صحت کو بحال رکھنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن زمینی حقیقت تو کچھ اور ہی داستان بیان کر رہی ہے، جسے دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ عثمانیہ دواخانے کی راہداریوں میں تڑپتے مریضوں کو دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ ان کی بے بسی، مجبوری اور لاچاری دیکھی نہیں جاتی۔ یہاں کہنا بس یہی ہے کہ حکومت ہوش میں آئے، انسان کو انسانیت کے ناطے انسان سمجھیں۔ یہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں جو بیمار پڑنے کے بعد بڑے بڑے خطرناک چوہوں کے بیچ رہیں۔ موجودہ کانگریس حکومت سے عوام کو بڑی توقعات تھیں، لیکن حکومت غریب افراد کے لیے بہتر علاج فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ عثمانیہ دواخانے کے ایک بستر پر 3 افراد کو سلا کر گلوکوز دیا جا رہا ہے، جو انسانیت کے مغائر ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو بعد والا منظر بہت زیادہ بھیانک ہوگا۔ آگے کے 4 سال تو ایسے ہی گزر جائیں گے، لیکن اس کے بعد عوامی سطح پر حکومت سے نفرت کا جو طوفان اٹھے گا، اس میں حکومت کا بہہ جانا یقینی ہے۔